ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जागो इंडिया। वक्त हो गया है यूपी की खबरें देखने का। तो उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देखिए यूपी सुपरफास्ट में। सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 23 दिसंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि आम जनता के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बस खुलने ही वाला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग चहुमुखी विकास के पक्षधर हैं। समाजवादी यह भी चाहते हैं कि विकास का लाभ सभी को मिले। प्रदेश सरकार ने विकास और जन कल्याण की कई योजनाएं पिछले लगभग 5 साल में लागू की है। जहां एक और राज्य सरकार ने लखनऊ में मेट्रो रेल चलवा दी, वहीं दूसरी ओर देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि समाजवादी सरकार ने शहरों, गाँव और आम लोगों के लिए काम किया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा यूपी 100 सेवा के जरिए होगी। यात्रा करने वालों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस यूपी 100 सेवा की मदद लेगी। ये फैसला डीजीपी जावेद अहमद की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में लिया गया। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 23 दिसंबर को होगा और यूपी 100 सेवा की शुरुआत 22 दिसंबर से की जाएगी। इस फैसले से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले लोगों को सुरक्षा और जल्द से जल्द मदद मिल सकेगी। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने नोएडा मेट्रो के काम को 4 महीने पहले पूरे करने के लिए नोएडा रेल कॉर्पोरेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नोएडा मेट्रो के डीपीआर के अनुसार मेट्रो का काम अप्रैल 2018 में पूरा होना था, लेकिन काम 4 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नोएडा ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए लगभग 30 किलोमीटर की ये मेट्रो सुविधा केवल 2 साल 6 महीने में पूरा करना प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्य सचिव ने कहा कि नोएडा मेट्रो रेल लाइन देश की पहली मेट्रो रेल लाइन है, जिसका एक साथ 30 किलोमीटर तक का काम पूरा कराकर मेट्रो का संचालन कराया जा रहा है। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने शास्त्री भवन में नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नोएडा मेट्रो में महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए प्रत्येक कोच में 16-16 विशेष सीटें अलग अलग रंग से आरक्षित कराई गई हैं। ये मेट्रो नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर डेल्टा तक करीब 21 स्टेशनों से गुजरेगी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने निर्देश दिए हैं कि पहले चरण में आधुनिक तकनीक से युक्त एनएमआरसी की लगभग 25 सिटी बसों को चलाया जाए और इसे दिसंबर 2016 से ही आम लोगों की सुविधा के लिए चलाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 27 अलग अलग रूटों पर आधुनिक तकनीक से युक्त एनएमआरसी की लगभग 350 एसी बसों के संचालन के काम में भी तेजी लाई जाए। जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इन एसी सिटी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अलार्म बटन भी लगाए गए हैं। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने नोएडा मेट्रो की वेबसाइट के साथ साथ नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब, गूगल प्लस को लॉन्च करते हुए कहा कि जरूरत के हिसाब से महत्वपूर्ण जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड कराई जाएं, ताकि आम नागरिकों को जानकारी हासिल हो सके। ठंड आ चुकी है। गरीबों को इस ठंड में सरकार की तरफ से कंबल बांटने का दावा किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने 75 जनपदों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द कंबल खरीदकर लाभुकों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, ताकि ठंड से राहत मिल सके। इसके लिए सभी जनपदों को राशि मुहैया करा दी गई है। इसके अलावा राहुल भटनागर ने आदेश दिया है कि किसानों को सूखा रबी 2016 और ओलावृष्टि 2015 में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए जनपदों में बची राशि का 2 हफ्ते के अंदर वितरण किया जाए। किसानों के बीच राहत की राशि बंटवाने के लिए मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सूबे के उन जनपदों पर खास निगाह थी जिन जनपदों में सबसे कम राशि बांटी गई है। खासकर हमीरपुर और चित्रकूट के जिलाधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सूखा रबी 2015 और ओलावृष्टि 2015 में जिन किसानों का नुकसान हुआ है और राहत राशि नहीं मिली है, उन्हें जल्द से जल्द राशि मुहैया कराई जाए। इसके अलावा ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने और गरीबों के बीच कंबल बांटने के लिए भी निर्देश जारी किया है। भटनागर ने कहा कि राहत की धनराशि का वितरण प्रभावित किसानों के खाते में आरटीजीएस के जरिए सीधे खाते में पहुंचाया जाए। किसानों को मिलने वाली राहत की राशि की रफ्तार बहुत धीमी है। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां 50% भी राशि बांटी नहीं गई। इसके मद्देनजर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को कहा कि चित्रकूट, कानपुर, महोबा, जालौन और हमीरपुर पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहां 50% राशि से कम ही बांटी गई है। चित्रकूट में सिर्फ 32% और हमीरपुर में सिर्फ 17.2% राशि का उपयोग पाया है। इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए आदेश दिया गया है कि अगले 2 हफ्ते में बाकी बची राशि को किसानों तक पहुँचाया जाए। हालांकि महोबा में 60.86% राशि बांटी जा चुकी है। यूपी सरकार वजन दिवस मनाने जा रही है। राज्य में कुपोषण को खत्म करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इस आयोजन के मौके पर आगामी 10 और 12 दिसंबर को 0 से 5 साल के बच्चों का 100% रजिस्ट्रेशन और वजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा है कि कुपोषित और अधिकुपोषित श्रेणी के बच्चों की पहचान कर कुपोषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अतिकुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए
प्रदेश सरकार अपने संशोधन से हौसला पोषण योजना का क्रियान्वयन करेगी। इसके तहत देसी घी, फल और भोजन लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। वजन दिवस को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। भटनागर ने कहा है कि 10 से 12 दिसंबर को जो बच्चे छूट जाएंगे उनका वजन 13 दिसंबर को होगा। साथ ही महानगरों में 14 दिसंबर को वजन दिवस का आयोजन कराकर 100% अति कुपोषित बच्चों का वजन कराकर पहचान की जाएगी। वजन दिवस को सफल बनाने के लिए सभी ब्लॉक को 10-10 हजार रूपए दिए गए हैं। प्रदेश में लगभग 2.76 करोड़ बच्चे 5 वर्ष की आयु के हैं, जिसमें भारत सरकार के सर्वे के अनुसार लगभग 35 लाख बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में हैं। वर्ष 2015 में आयोजित कराए गए वजन दिवस के अंतर्गत लगभग 14 लाख अति कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। अब लगभग 20 लाख और अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जानी है।